नमस्कार, जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। आप सभी प्रेमियों को वसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं वसंत पंचमी के महत्व, पौराणिक कथा तथा उसकी दिव्यता के बारे में। पर इससे पूर्व चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी दिव्य और अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और नित्य निरंतर माता छत्रेश्वरी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोल साचे दरबार की जय। वसंत पंचमी कहे या श्री पंचमी कहे, एक ही बात है। यह त्योहार हम हिंदुओं के लिए बड़ा ही महान उत्सव का दिन है, क्योंकि इस दिन ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती प्रकट होकर जन कल्याण करती हैं, सारे सृष्टि को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस पूजा के अंतर्गत साधक को पीले तथा श्वेत वस्त्र धारण करना ही शुभ बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वसंत पंचमी की कथा के बारे में। उपनिषदों में कथा आती है। उस कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों में खासतौर मनुष्यों की मानसी सृष्टि रचना की, लेकिन अपनी सृजनता से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ कहीं कोई कमी शेष रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव बतलाते हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल लेकर अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क देते हैं। उसके उपरांत भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर देते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर तत्काल ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। उनकी समस्या जान करके भगवान विष्णु आदि शक्ति पारंबा माता छत्रेश्वरी का आह्वान करते हैं। विष्णु जी के आह्वान करने से तुरंत ही वहां माता छत्रेश्वरी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें अपने संकट के बारे में बताया तथा उसे दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के उपरांत उसी क्षण आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति माता छत्रेश्वरी के शरीर से एक दिव्य श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल जाता है। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी स्त्री का था, जिसके हाथों में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में शोभित थे। अन्य दो हाथों में पुस्तक तथा दिव्य माला शोभा प्राप्त कर रही थी। यह माला स्फटिक की थी, इसलिए आज भी माता सरस्वती के पूजन में स्फटिक माला का विशेष महत्व है। आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न और प्रकट होने के कारण जगदम्बा माता का यह दिव्य स्वरूप भी सर्वशक्तिमान था। उनके प्रकट होते ही जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन के चलने से सरसराहट होने लगी। सभी देवी देवताओं और जीवों को शब्द और वाणी प्राप्त हुई। सृष्टि को संगीत प्राप्त हुआ। ऐसे संपूर्ण सृष्टि प्राणों से पूर्ण हो गई और सभी देवी देवताओं ने माता सरस्वती की जय जयकार की, उनका ध्यान किया और उनका पूजन करने के उपरांत सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। माता सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी आदि नाना नामों से उनकी स्तुति करने का विधान है। जो व्यक्ति वसंत उत्सव में माता सरस्वती का श्रद्धा से ध्यान करते हैं, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, माँ की अनंत कृपा को प्राप्त करते हैं।
जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। नमस्कार, जय माता। तेरे बोलते जयकारे